मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीम। मित्रों, पूरे सूबे के जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, वो सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। हड़ताल पे उनके जाने का क्या कारण है, इन सारे चीजों को भी बताएंगे। लेकिन अभी वो हड़ताल पर गए और जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, और जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उनका कहना है कि ठीक है, दवा हो रहा है, दवा का असर भी हो रहा है, घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक होगा। और इसके लिए अभी आज पहला ही दिन है हड़ताल का कि पूरी तरह एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने की हनक विभाग ने दिखा दी। और इतना ही नहीं, अभी जो तलखियां, जो शक्ति मंत्री द्वारा अपनाया जा रहा है, वो कहीं न कहीं प्रशासन में अब दिखने लगा है। दिखने लगा है का मतलब यहाँ ये है कि अभी हड़ताल पर गए नहीं, कि एक पत्र विभाग के जो प्रधान सचिव हैं सीके अनिल, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को दिया है। और यह जो पत्र दिया है, इसमें सीधे कहा गया है कि जितने भी सीओ हैं जो हड़ताल पर गए हैं, उनको जो वाहन दिया गया है, वो वाहन वापस ले लिया जाए। उनके पास जो दस्तावेज हैं, जो राजस्व के कागजात हैं, जो अलमारी की चाबियां हैं जिसमें ये दस्तावेज हैं, उन सारे चीज़ों को वापस ले लिया जाए। यह आदेश दिया गया है सभी जिलाधिकारियों को। और साथ में यह भी कहा गया है कि जो सीओ, जो अंचलाधिकारी हड़ताल पर गए हैं, तो काम बाधित नहीं हो, इसलिए उनका प्रभार जो हल्का कर्मचारी है उनको दिया जा सकता है, और साथ में अन्य डीसीएलआर को दिया जा सकता है, बीडीओ को दिया जा सकता है। इस तरह की बात कही गई है। अब आज पहला ही दिन है और आज ही प्रशासन ने जिस तरह की शक्ति अपनाई है, वह काबिल तारीफ तो मानी जाएगी। वो इसलिए कि एक साथ जब दो दो महाअभियान विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें एक ई मापी परिमार्जन प्लस का चल रहा था, और दूसरा जो महाअभियान है वो दाखिल खारिज का चल रहा है। और इसी बीच देखिए, बजट सत्र भी चल रहा है, जो आज से ही शुरू हुआ है 2 तारीख से। और उसी के साथ यह हड़ताल, इसको सरकार और विभाग गलत मान रही है कि जो जिस अवसर पर यह किया गया है, जब बजट सत्र चल रहा है, इस बीच में यह सही नहीं है, यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो पत्र में कहा गया है और सरकार की क्या सोच है, इसके विषय पर जरा देख लें। कि पत्र में जो मोटा-मोटी बातें कही गई हैं, वो ये कहा गया है कि अंचल कार्यालयों को खाली नहीं रखा जाए। मतलब अंचल कार्यालय खाली नहीं रहेंगे, उस पे किसी न किसी को प्रभार देकर बैठाया जाएगा अंचलाधिकारी के जगह पे। अंचल मुख्यालय के वरिष्ठ कर्मचारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी या डीसीएलआर को प्रभार देने की व्यवस्था की जाए, ऐसा पत्र जो सीके अनिल प्रधान सचिव ने दिया है सभी जिलाधिकारियों को, उसमें इस तरह की बातें कही गई है। उसके अलावा कहा गया है कि अनिश्चितकालीन जो यह हड़ताल है, सामूहिक अवकाश पर जो ये लोग चले गए हैं, उस अवधि का नो वर्क नो पे के आधार पर नियम लागू किया जाए। मतलब जितने दिनों तक वो काम नहीं कर रहे हैं, सामूहिक अवकाश पर हैं, उन दिनों का वेतन भुगतान उन्हें नहीं किया जाएगा। काम नहीं तो वेतन नहीं, नो वर्क नो पे। उसके अलावे यह कहा गया है कि जो उनकी गाड़ी है, उस गाड़ी का चाबी वापस ले लें। हड़ताल और अवकाश पर गए हुए अंचलाधिकारी के गाड़ी के साथ-साथ उनके पास जो भी दस्तावेज हैं, जो राजस्व से जुड़े हुए हैं, उन सारे को भी वापस लेने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उसके अलावा सरकारी
संबंधित सरकार से संबंधित, विभाग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो वापस उनसे लिया जाए। यह बाज़ाब्ता आदेश जो सीके अनिल का पत्र है, उसमें सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। और यह कहा गया है कि यह जो निर्णय अभी आज लिया गया प्रधान सचिव द्वारा, वह इसलिए कि अभी तो विभाग द्वारा विशेष महाअभियान भी चलाया जा रहा है और अभी बजट सत्र है। इसको लेकर जनहित में कोई काम जो है वो बाधित न हो, इसी के लिए इस तरह का फैसला लिए जाने की बात कही गई है। खैर, ये तो जो आज विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है उस पर हमने बात कही। लेकिन असल ये है कि ये जो सारे लोग, सारे जो अंचलाधिकारी हैं, जो राजस्व पदाधिकारी हैं, वह सामूहिक हड़ताल पर या सामूहिक अवकाश पर अनिश्चितकालीन क्यों गए हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तो उनका यह कहना है कि सरकार द्वारा जो अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के नए पद का सृजन किया गया है, यह इसके पहले न उन लोगों से सहमति ली गई और जो ये फैसला किया गया है, इसका उन्होंने सीधा विरोध किया है। क्योंकि बिना उनकी सहमति लिए हुए और न ही जो ज़मीनी हकीकत है, जो वास्तविकता है, जो परेशानियाँ आती हैं, उन सारे चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है और इसीलिए उन लोगों ने यह फैसला लिया है कि वो इसका विरोध करें और विरोध में उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही है। इतना ही नहीं, प्रशासनिक संतुलन इससे बिगड़ जाएगा, उन लोगों का यह मानना है। और अंचल स्तर पर जो भी काम कर रहे हैं पदाधिकारी, उनकी स्थिति, उनकी भूमिका बहुत कमज़ोर हो जाएगी, जैसा अ, राजस्व पदाधिकारियों का मानना है। इतना ही नहीं, यह जो राजस्व पदाधिकारी जो हड़ताल पर गए हैं, जो सीओ हैं, उन लोगों का यह भी मानना है कि देखिए, राजस्व विभाग में जो ज़िम्मेवारियाँ हैं, उनका स्पष्ट बँटवारा आज तक नहीं हुआ है और ऐसे में एक नया पद जो सृजित कर दिया गया है, इससे भ्रम की स्थिति और बढ़ जाएगी, मतलब भ्रम फैलेगा। और यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के पद का जो सृजन हुआ है, इसके बाद सीओ की जो स्थिति है, अंचलाधिकारियों की जो स्थिति है, वह महज कागजी अधिकारी के रूप में रह जाएंगे, यह आशंका जताई जा रही है और इसको लेकर ये सारे लोग हड़ताल पर गए हैं। जबकि उन लोगों का ये कहना है कि अगर जैसा सरकार कह रही है कि यह जो पद सृजित करने की बात की गई है, उसके पीछे मंशा सरकार की यह है कि काम द्रुत गति से हो और प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे। लेकिन इन लोगों का ये मानना है कि अगर सुधार करना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले जितने खाली पद पड़े हुए हैं राजस्व विभाग के, पहले तो उन पदों को भरें। उसके अलावे तकनीकी संसाधन जिसकी कमी है, उसको पूरा किया जाए, कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, उसके बाद ही कोई समाधान हो सकता है इन चीज़ों का। केवल नया पद सृजित कर देने से समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। जबकि सरकार का यह मानना है कि इस पद सृजन करने के बाद जो व्यवस्था बनेगी, उससे राजस्व विभाग का व्यवस्था और भी मजबूत होगा, राजस्व मामलों का निपटारा जल्दी-जल्दी होगा। लेकिन जो तर्क है सीओ का कि अगर आप सुधार चाहते हैं तो उसके पहले जो खाली पद है उसको भरिए। जो काम का बँटवारा है, वह भी अस्पष्ट है, जिससे और भी भ्रम पैदा होगा। जो कर्मचारियों की संख्या है उसको बढ़ाई जाए, तकनीकी संसाधन बढ़ाए जाए, ये उन लोगों का मान है, लेकिन इसके पीछे एक और कारण है। मित्रों, इस बात को भी समझिए। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि लगातार जो एक दबिश मंत्री जो हैं विजय सिन्हा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा,
उनके द्वारा जो दबिश बनाई गई है काम का, जो काम को त्वरित गति से करने के लिए हर जगह जन सुनवाई चल रही है, महाअभियान तो चल ही रहा है और इस दौरान जब शिकायतें आती हैं तो पूरे जो जन सुनवाई है उसके बीच जो कई बार इस तरह की व्यवस्था देखने को मिली है, परिस्थितियाँ देखने को मिली है कि पब्लिक के बीच में ही सीओ की या अन्य जो पदाधिकारी हैं उनकी क्लास लगा दी जाती है। इन सारे चीज़ों को लेकर पहले से एक विरोधाभास तो भीतर था ही, आक्रोश था ही सीए लोगों को और उसमें ये जो पद सृजन हुआ, यह एक नया आयाम जोड़ दिया जिसके बाद यह गुस्सा फूटा और हड़ताल पर ये लोग चले गए। लेकिन जो प्रधान सचिव द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है, उनका ये कहना है कि अभी यह सरकार ने कहा था कि हर शुक्रवार को और सोमवार को जनता दरबार सीओ को लगाना है। तो इस बीच में कोई भी सीओ अगर नहीं है तो उस बीच में यह एक दिमाग में बात थी कि अव्यवस्था फैल जाएगी, लोग वहाँ जाएँगे और वहाँ कोई पदाधिकारी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि तुरंत प्रभार दिया जाए, हल्का कर्मचारी या डीसीएलआर या बीडीओ किसी को भी प्रभार दिया जाए और वहाँ पे पदाधिकारी रहें, मतलब अंचल को खाली नहीं छोड़ना है। यह बात तो है ही। लेकिन एक और भी पीछे की बात है जो पिछले दिनों में अभी 2 दिन पहले जो वीडियो हमने दिया था उसमें बताया था। आपको याद होगा एक बार इस बात की चर्चा चली थी, बड़ा हंगामा हुआ था और बाद में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था, सरकार को टाइम बॉन्ड एक काम करने का व्यवस्था दिया था कि जितने भी डीसीएलआर हैं, वो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो भी बैठे हुए हैं डीसीएलआर के पद पर, भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर, उनको हटाया जाए और उनके जगह पर राजस्व पदाधिकारियों को अपॉइंट किया जाए। लेकिन अभी तक वो व्यवस्था नहीं बनी है। तो इसके पीछे यह भी एक बड़ा कारण है कि यह जो राजस्व सेवा के पदाधिकारी हैं, जो अभी हड़ताल पर हैं, उनका ये मानना है कि जितने भी डीसीएलआर हैं, भूमि सुधार उप समाहर्ता और भू-अर्जन पदाधिकारी, इन सारे लोगों की जो प्रतिनियुक्ति होती है, वह राजस्व सेवा के अधिकारी की ही होनी चाहिए, न कि प्रशासनिक अधिकारियों की। देखिए इसमें बात तर्कपूर्ण भी है। तर्कपूर्ण इसलिए कि राजस्व से जुड़ा हुआ है, ये दोनों काम है, पूरी तरह ज़मीनी मामला है और जो जानकारी राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को होगी, स्वाभाविक रूप से वो जानकारी प्रशासनिक पदाधिकारियों को ज़मीन से संबंधित नहीं होगी और उस स्थिति में काम में परेशानियाँ होती हैं, काम नहीं बढ़ पाता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि डीसीएलआर, एडिशनल कलेक्टर के यहाँ जो मामले पड़े रहते थे, अंचल से भेजा जाता था, दाखिल खारिज का ही मान लीजिए तो भेजा जाता था और वहाँ जिनको डीसीएलआर को उस मामले का निपटारा करना है वो नहीं हो रहा था। तो नहीं हो रहा था तो जब समीक्षा की गई पिछले दिनों तो पता ये चला, उन लोगों का ये कहना था कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागज़ात हैं वो अंचल से हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। अंत में इन सारी चीज़ों को पुनः जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, उनको दे दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अब मान के चलिए कि राजस्व विभाग का जो काम होता है, चाहे वो परिमार्जन का काम हो, दाखिल खारिज का काम हो, रसीद कटाने का काम हो या इस तरह से जुड़े हुए मापी का काम हो, तो ये सारे काम जो होते हैं, उसकी अगर रीढ़ की हड्डी आप माने, तो वो अंचलाधिकारी ही होते हैं। यह दूसरी बात है कि अंचलाधिकारियों पर जितनी कालिख लगी है, जितना भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और जो रोज़ सामने आ रहा है, यह निश्चित रूप से विचलित करने वाला है और इन सारे चीज़ों को ठीक करने के लिए ही जो विजय सिन्हा हैं, मंत्री हैं, वो कमर कसे हुए हैं और सारे लोग हड़ताल पर चल गए, बावजूद मंत्री कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अ, ये प्रभार में देने से काम समुचित रूप से चलेगा? निश्चित रूप से नहीं चलेगा। यह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं,
विभाग भी जानता है, अंचलाधिकारी जो हड़ताल पर है वो भी जानते हैं और मंत्री महोदय और सरकार भी जानती है। तो स्वाभाविक तौर पर बीच का रास्ता लोग निकालेगा, आपस में चर्चा होगी, बातें होंगी और इसको लेकर जो अ, अंचलाधिकारी हैं, जो हड़ताली हैं, उन लोगों ने पटना में एक बैठक भी की है। बताते हैं गुप्त स्थान पर की है, लेकिन ये जानकारी तो सभी को है ही कि कहाँ बैठक हुई है और बैठक में आगे की हड़ताल के रणनीति को तय किया गया। इतना ही नहीं, एक प्रतिनिधिमंडल का भी गठन हुआ, जो सूत्र बताते हैं, ताकि सरकार के साथ वार्ता किया जाए और इस मामले का निपटारा किया जाए। चूँकि दोनों ही पक्ष जान रहा है कि कोई भी काम त्वरित गति से नहीं होगा, ढंग से नहीं होगा जब तक सीओ वापस नहीं जाएँगे। लेकिन आश्चर्य भी कहें और दिलेरी भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इतने दबिश, इतना जो मंत्री महोदय लगातार जन सुनवाई और तमाम अदालत लगा रहे हैं और लोगों की बात सुन रहे हैं, बावजूद भ्रष्टाचार का जो मामला है वो कम होता नजर नहीं आता है। और इसीलिए, जबकि यह मानी हुई बात है कि राजस्व विभाग के रीढ़ के हड्डी हैं अंचलाधिकारी, बावजूद जनता का जो समर्थन मिलना चाहिए, रैयतों का जो समर्थन मिलना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, वह उन्हें नहीं मिल पाता है। अब देखने वाली बात है कि सरकार और सीओ के बीच में कब बैठक होती है, कब चीजें सामान्य होती हैं, लेकिन अभी तो यही मान के चलिए कि आज हड़ताल शुरू क्या हुआ कि विभाग ने बड़ी सख्त कार्रवाई कर दी और जो पत्र प्रधान सचिव सीके अनिल ने लिखा है उसकी तो हमने पूरी विस्तृत आपको जानकारी दी है। तो अब ये जो विवाद शुरू हुआ है, इस पर आप मित्रों का क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। ऐसा तो नहीं कि इसका भी हश्र उसी तरह हो, जैसे आपको याद होगा कि जब विशेष भूमि सर्वेक्षण महाअभियान शुरू हुआ था और उसी समय जितने भी अमीन थे, जो इंजीनियर्स थे और तमाम लोगों ने जो हड़ताल किया था, उस हड़ताल का क्या हश्र हुआ, ज़रा याद कीजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सख्ती इस तरह की कि उसी हड़ताल वाली स्थिति में बन जाए, जब यह तब की बात मैं कर रहा हूँ जब वहाँ पे दीपक कुमार प्रधान सचिव हुआ करते थे, जो बड़ा शालीन और अ, चीज़ों को समझने वाले सकारात्मक समझे जाते थे। आज के दिन में प्रधान सचिव हैं सीके अनिल, जिनको कड़क पदाधिकारी के रूप में जाना जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी नज़र रहेगी, जो भी व्यवस्था सामने आएगी हम आपको इसकी सूचना देंगे। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।